माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हम यक्ष यक्षिणियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनका परिचय हमें आप बताइए, वो कौन होती हैं और कैसे उनकी साधना करी जाती है, क्या उनकी सामग्री होती है और क्या फल उनसे प्राप्त होता है। तो इन समस्त जानकारियों को लेकर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और आपको पता लगेगा कि यक्ष और यक्षिणियाँ होती कौन हैं, क्यों इनकी साधना करी जाती है और क्या फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चाहे जैसी भी हो, धन बल, जन बल, राज बल, ज्ञान बल, शारीरिक बल, कैसा भी बल हो, इनमें से सबसे प्रभावी धन बल है। जहाँ धन होगा वहाँ बाकी शक्तियाँ एकत्रित की जा सकती हैं। पुरुषार्थी पुरुष जीवन में प्रयास करते रहते हैं लेकिन कुछ ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। सतयुग में आज एक से एक सफल व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कर्म व तपस्या द्वारा इतिहास में अपना महत्व दर्शाया है। तपस्या द्वारा देवताओं की कृपा प्राप्त की है। आज के समय में मनुष्य की उम्र अधिक नहीं है तथा शरीर भी कमजोर है, अतः वह सैकड़ों वर्ष तक तपस्या नहीं कर सकता। अब इसका निदान तंत्र शास्त्र में है। समझने की बात यह है कि कई लोग हैं जिनके देवी देवता अलग अलग लोक में रहते हैं तथा जिनकी दूरी अलग अलग है। नज़दीकी लोक में रहने वाले देवी देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं क्योंकि लगातार ठीक दिशा, समय, साधन का प्रयोग करने से मंत्रों की साइकिल उस लोक में तथा इष्ट देव तक पहुंचती है, जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भूत, प्रेत व ब्रह्मा, राक्षस इत्यादि हमारे आसपास ही रहते हैं तथा अल्प प्रयास से सिद्ध होते हैं। क्षेत्रपाल तथा भैरव भी हमारे नज़दीकी वातावरण में रहते हैं। पितरों का भी एक लोक है तथा सबसे नज़दीकी लोक यक्ष व यक्षिणियों का है। थोड़े प्रयास ही इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। केवल आवश्यकता है एक मार्गदर्शक की, जिसे हम गुरु कहते हैं। यक्षिणी श्रेणी में यक्षिणी, योगिनी, अप्सरा, किन्नरी आते हैं। एक साधना कर्ण पिशाचनी भी है जिससे हम भूत व भविष्य का ज्ञान कर सकते हैं तथा दूसरों को बताकर अचंभित किया जा सकता है। तंत्र ग्रंथों में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। यक्षिणियों कई वनस्पतियों के नाम से भी जानी जाती हैं। अप्सराएं 8 हैं तथा किन्नरी भी 8 हैं। मुख्य कार्य धन प्राप्ति है और जो इन्हें प्रसन्न कर पाए वो इनको पा सकता है। योगिनियाँ भी 8 होती है। कई बार प्रयास करने पर भी ये आती नहीं है तो इन्हें कूटन मंत्रों द्वारा जबरदस्ती बुलाया जाता है। नहीं भी सामने आए परंतु जीवन के कार्यों में सफलता दिलवाती रहती हैं। यंत्र या चित्रों का प्रयोग तथा स्थान विशेष पर किया गया है, जब तब अवश्य में सफल रहता है। अब जो तंत्र में देवी, दक्षिणी, पिशाचिनी, योगिनी आदि अनेक दिव्य शक्तियों की साधना का जिक्र मिलता है। साधना के 2 मार्ग हैं, एक हो गया वाम, दूसरा हो गया दक्षिण। 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक दैव्य होती है और दूसरी राक्षसी होती है। व्यक्ति को तय करना होता है उसे किस तरह की साधना करनी चाहिए। हिंदू धर्म अनुसार सिर्फ सात्विक साधना ही करनी चाहिए। अब यदि साधना उचित रीति से नहीं की जाती तो हो सकता है कि इससे आपका अहित भी हो, आपको सारा फल ना मिले या कुछ उल्टा हो जाए। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह किसी यक्ष या यक्षिणियों की साधना करते हैं तो ये भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन या फल देते हैं। जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन भटक रहे थे तब एक यक्ष ने उनकी भेंट हुई थी और जिनसे युधिष्ठिर से विख्यात यक्ष प्रसन्न किए थे। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। अब उस समय पे आदिकाल के सम्मुख में प्रमुख रूप से रहस्यमय जातियां भी थी, जैसे देव हो गए, दैत्य हो गए, दानव हो गए, राक्षस हो गए, यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल, किरात, नाग, बहुत ऐसी जातियां थी। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमय ताकत होती थी और ये सभी मानवों के किसी न किसी रूप में मदद करते थे।
देवताओं के बाद देवी शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता था। कहते हैं कि यक्षियाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं तो पिशाचियाँ नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं। जितनी भी यक्षिणियाँ होती हैं, जैसे यक्षिणी जो होती हैं, अगर साधक है कोई, तो यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है, सामने आती है। प्रमुख जो होती हैं वो 8 यक्ष हैं और 8 यक्षिणियाँ भी होती हैं। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। 8 यक्षिणियों के नाम: सुरसुंदरी हो गई, मनोहारिणी हो गई, कनकावती हो गई, कामेश्वरी हो गई, रतिप्रिया हो गई, पद्मिनी हो गई, नटी हो गई, अनुरागिणी हो गई। अब उनमें से ही मैं अनुरागिणी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि अनुरागिणी यक्षिणी जो होती है, ये यक्षिणी यदि साधक पर प्रसन्न हो जाए तो वह उसे नित्य धन, मान, यश सब कुछ दे देती है, परिपूर्ण तृप्त कर देती है। अनुरागिणी यक्षिणी शुभ्रवर्णा है और ये साधक की इच्छा होने पर क्या करती है, ये उसके साथ रास उल्लास भी करती है। जैसा आप चाहोगे वैसे वो यक्षिणी करेगी। अब इस यक्षिणी को सिद्ध करने का मंत्र भी मैं आपको दे देता हूँ। आप चाहो तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। मंत्र है ओम ह्रीम अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा। जब आप अगर इनकी साधना करना चाहते हो तो साधना की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। ये साधना घर में नहीं, किसी एकांत स्थान पर करनी होती है जहाँ कोई विघ्न ना डाले। बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आसपास कोई ना हो, कोई रोक टोक ना हो। उक्त साधना नित्य रात्रि में की जाती है, यानी कि रात के समय पे आपको करनी है और बिल्कुल शांत वातावरण के साथ करनी है। अब जिस स्थान पर आप साधना करने बैठ रहे हैं उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि उक्त यक्षिणी का आपको चित्र स्थल पर स्थापित कर देना है। यानी कि जिस साधना आप कर रहे हो, जिस यक्षिणी की आप साधना कर रहे हो, उसका चित्र आपके पास होना चाहिए। साधना काल में किसी भी प्रकार की अनुभूति हो तो किसी को नहीं बताना, ये आपको ध्यान रखना है। कैसी भी अनुभूति हो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी। हवन और पूजा की संपूर्ण सामग्री आपको एकत्रित कर लेनी है पहले से। और साधन जो आप साधना कर रहे हो और जहाँ पर आपका स्थल है वहाँ पर पर्याप्त भोजन, आपके पास पानी और अन्य प्रकार की दैनिक जो ज़रूरत है वो व्यवस्था पहले से आपको करके रखनी है, ताकि आपको अपनी साधना छोड़कर कहीं जाना ना पड़े या कोई चीज़ लेने कहीं जाना ना पड़े। अब साधना की विधि भी सुन लीजिए। भोजपत्र पर लाल चंदन के अनार की कलम द्वारा किसी शुभ मुहूर्त में उस उक्त यक्षिणी का नाम लिखकर उसे आसन पर प्रतिष्ठित करने का उचित रीति से आवाहन करके उनकी पूजा करें। उसके बाद उपयुक्त मंत्र जो मैंने आपको दिया है उसका जाप आरंभ करें। कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक का जाप का संकल्प लेकर ही जप करना है। जितनी भी संख्या का जप संकल्प लिया है उतना जप करने के बाद कम से कम 108 बार हवन में आहुति देकर हवन करें। जप और हवन समाप्त होने के बाद वहीं सो जाए और हो सके तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में ये कार्य करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको ज्ञान नहीं होता है और आपसे कहीं गलतियां हो जाती है, तो उन गलतियों को आपको कोई चीज़ भुगतनी ना पड़े। इसलिए आप किसी ना किसी गुरु की मार्गदर्शन पर ही किसी योग्य जानकार से पूछ कर ही साधना करें, ताकि आपको पूरी तरीके से फल मिले और किसी भी बिना गाइडेंस के आप ये कार्य ना करें। बाकी आप मेरे साथ जो भी सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव जुड़ सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां डाट।